आज निफ्टी का जिस हिसाब से सेशन रहा, तो आज के सेशन में निफ्टी ने जहां से ये ओपनिंग हुई, तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में निफ्टी अपने प्रीवियस डे के जो क्लोजिंग था उसको निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किया, आप देख सकते हैं। और ट्रीट करने के बाद में निफ्टी ने एक ब्रेकआउट करते हुए और निफ्टी अब ट्रेंड की तरफ चला और निफ्टी में उसके बाद में सेलिंग, और निफ्टी कहीं ना कहीं आज के ट्रेडिंग सेशन में 101 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ में निफ्टी आज क्लोज हुआ। तो निफ्टी का ये पैटर्न रहा जो निफ्टी ने आज के दिन परफॉर्मेंस किया। तो निफ्टी को जो हम बात कर रहे थे वो निफ्टी के वीकली हम टाइम फ्रेम पे जिस हिसाब से हमने सारे पैरामीटर सेट किए थे वो हम देख सकते हैं कि किस हिसाब से हमें निफ्टी में पैरामीटर हमें देखने को मिल रहे थे। तो निफ्टी में कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट मार्क जो हम करके चले हैं, तो यहीं से निफ्टी एक अच्छा खासा पुल बैक लिया था, लेकिन निफ्टी में एक हाई सेलिंग प्रेशर यूएस और ईरान के बीच में जो टेंशन रहा उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे दिखाई दिया। और आज निफ्टी में एक अच्छी खासी हमें बाइंग देखने को मिली। तो निफ्टी कहीं ना कहीं जो एक सपोर्ट क्रिएट कर रही है, कहीं ना कहीं क्रिएट कर रही है, सपोर्ट स्ट्रेंथ दिखा रही है। तो निफ्टी में कहीं ना कहीं ये हमको देखने को मिल रहा है कि 23,350 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपोर्टेंट लेवल हमारे लिए निकल के आ रहा है। अगर हम रेजिस्टेंस की यहाँ से बात करें तो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 23,700 पे हमें देखने को मिल रहा है। जो हम आज की ट्रेडिंग सेशन को देखते हुए अगर हम बात करें तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे सिनेरियो हमें क्रिएट दिखाई दे रहा है कि निफ्टी किस हिसाब से मोमेंटम ये ले रहा है। तो निफ्टी में ये जो मोमेंटम है, कहीं ना कहीं इस मोमेंटम को हम कंसीडर कर सकते हैं कि निफ्टी एक रीटेस्ट करने के बाद और निफ्टी में बाइंग आ सकती है, जिस हिसाब से हमें आज का ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। तो निफ्टी में जो रिकवरी है वो आईटी स्टॉक में आज हमने खरीदारी देखी, और निफ्टी की जो मतलब रिकवरी दिखाई दी उसमें आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो आईटी सेक्टर में लगातार खरीदारी बनी हुई है और क्रूड ऑयल में अभी भी गिरावट हमको देखने को मिल रही है, जिस हिसाब से यूएस और ईरान के जो गर्मी, जिस हिसाब से गर्म बातें जो हमें देखने को मिल रही हैं उस हिसाब से हम देखने को कह सकते हैं। तो एक चिंता का विषय ये है हमारे लिए यहाँ कि निफ्टी में अभी भी विदेशी निवेशकों की जो बिकवाली है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे है। तो निफ्टी में अगर विदेशी निवेशक बिकवाली कंटिन्यू करते हैं तो हमें यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी 22,300 को लेवल को टच कर सकता है। अभी भी यहाँ पे ये सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, और जिस हिसाब से सपोर्ट क्रिएट कर रहा है तो कहीं ना कहीं निफ्टी में हमको एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई दे सकती है। तो निफ्टी का ये सिनेरियो पूरा हम अगर देख के अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अब ये हम स्ट्रांगली कह सकते हैं कि निफ्टी यहाँ से अब रिकवरी अपने जोन में जाती हुई देखने को मिल सकती है, और निफ्टी इस वीकली हमें 24,000 का लेवल टच होते देखने को मिल सकता है। तो उसी हिसाब से हमको निफ्टी पे काम करना है। तो निफ्टी के ये दोनों सिनेरियो जो हमको समझ में आ रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो उन दोनों में ही इस हिसाब से हमें काम करना है। तो निफ्टी की एक बार ऑप्शन चेन को हम लोग देख लेते हैं, और ऑप्शन चेन देखने के बाद में ये देखते हैं कि कहाँ पे
ओआई बिल्डअप हो रहा है। तो हमको 23,500 पे हमें दिखाई दे रहा है, जिस हिसाब से ये देखने को मिल रहा है ओपन इंटरेस्ट। उसके बाद में हमको कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लेवल जो है 23,300 23,500 का, तो 23,500 का ये जो लेवल है, ये लेवल पे हमें कहीं ना कहीं दोनों तरफ एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। अगर हम 23,500 के लेवल को अगर यहीं से हम डाउन साइड अगर देखेंगे, तो डाउन साइड में हमें ये मिल सकता है कि निफ्टी 22,300 के लेवल को टच करेगी अगर सेलिंग जोन में जाती है। तो अगर एफआई की बिकवाली कंटिन्यू रहती है, तो क्रूड ऑयल में जिस तरह की हमें नरमी दिखाई दे रही है और गिरावट है, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि निफ्टी अब ट्रेंड में जा सकती है। और एफआई की हमें एक चिंता का विषय बना हुआ है कि वो अभी भी बिकवाली कंटिन्यू लगातार कर रहे हैं। तो निफ्टी के ये सिनेरियो देखते हुए हमें दोनों तरफ का कंसीडर निकालते हुए उसके बाद हमें काम करना है कि निफ्टी में आगे क्या हो सकता है। तो निफ्टी को मैं डेली टाइम फ्रेम पे एक बार शिफ्ट करता हूँ और यहाँ से हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखें, तो निफ्टी में कहीं ना कहीं ये पॉइंट 22,300 का ये हमें वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में कंसीडर कर रहा है। ये जो है अगर हम यहाँ देखें, जिस हिसाब से निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हमें आज के सेशन में हमें देखने को मिली, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी अगले 2 सेशन में 24,000 टच कर सकता है। तो निफ्टी के हिसाब से हमें वो देखना है और निफ्टी को उस हिसाब से हमें काम करना है। तो ये दोनों लेवल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लेवल वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सेट करता हूँ 15 मिनट में, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी में क्या सिनेरियो रहा है। ये देखिए निफ्टी में कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रॉन्ग जो मिला है हमको, ये गैप डाउन के बाद में ये ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ फिर ऊपर की तरफ, तो ये सिनेरियो जो क्रिएट हुआ है, इसी टाइप का सिनेरियो अगर कल के सेशन में हमको देखने को मिलता है। निफ्टी गैप अप ओपनिंग होने के बाद में इसको अगर सपोर्ट के रूप में कंसीडर करती है, तो हमें अप ट्रेड मिल सकता है। अगर निफ्टी अप ट्रेंड को फॉलो करती है, तो निफ्टी अप डायरेक्शन में जा सकती है। तो हमारा सिनेरियो यही दो कंसीडर कर रहा है कि निफ्टी कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में जाने की संभावना हमारे को देखने को मिल सकती है, जिस हिसाब से निफ्टी में आज के सेशन में जो हमको काम किया। तो निफ्टी के लिए एक लेवल ये रहेगा 23,500 का, तो इसको हमें कंसीडर करना है। नेक्स्ट जो लेवल है ये हमारा ये वाला रहेगा, आप ये देख सकते हैं 23,900 का। तो ये दोनों लेवल हमको बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट हैं। अगर 24,000 से निफ्टी अगर ऊपर की तरफ ट्रेड करती है, तो हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी में अब जो है बुल रन शुरू हो चुका है। और बुल रन अगर शुरू होता है तो निफ्टी हमें एक अच्छे खासे टारगेट हमको अचीव दे सकती है। तो निफ्टी के ये सिनेरियो हमको दो कंडीशन कर रहे हैं, जिसमें से एक कंडीशन हमारी डाउन साइड में जो हमको देखने को मिल रहा है वो 23,300 का लेवल हमें हो सकता है। अगर अप डायरेक्शन में अगर हम देख के चलते हैं, तो रेजिस्टेंस मेरा 23,700 कंफर्म है। 23,000 अगर 700 को निफ्टी ओपनिंग दे देता है, तो निफ्टी कहीं ना कहीं 23,700 के ऊपर जाने की संभावना बन सकती है। तो निफ्टी के ये सिनेरियो हमको बहुत इम्पोर्टेंट है। तो निफ्टी जिस हिसाब से काम कर रहा है वो हम देख सकते हैं। निफ्टी में एक चीज बहुत गौर करने वाली है, इस पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि निफ्टी के जो प्रीवियस सेशन रहे हैं, तो निफ्टी ने परफॉर्मेंस जो किया है
कहीं ना कहीं निफ्टी ये वाली जो लाइन है, जो सपोर्ट लाइन है, इसको कहीं ना कहीं कंसीडर कर रहा है। और निफ्टी ने आज भी इसी लाइन को कुछ न कुछ रेजिस्टेंस फेस किया है। अगर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी, तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में और निफ्टी ऊपर की तरफ जाती है और इसको रेजिस्टेंस फेस करती है, तो निफ्टी डाउन साइड में संभावना है। तो ये सिनेरियो यहाँ एक डाउन साइड का हो सकता है। नहीं तो ये पॉजिटिव दो साइड जो हमको देखने को मिल रही है, ये दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को हमें कंसीडर करना है और दोनों को ही रखते हुए अपने सारे के सारे प्ले करने हैं, जो भी हमको प्ले करने हैं। तो ये दोनों ही सिनेरियो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं एक बार फिर से आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा सकता हूँ कि ये किस हिसाब से सिनेरियो में काम कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी में जो शुरुआती दिनों में जो काम हुआ, कुछ किस हिसाब से काम हुआ। तो निफ्टी में आप ये रेंज देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं ये जो कैंडल बने हुए हैं, इन दोनों से कह सकते हैं कि मार्केट अनडिसीजन कंडीशन में है। और यहाँ से एक बुल रन जो क्रिएट हुआ था, कहीं ना कहीं निफ्टी उसी डिसीजन को एक सपोर्ट कंसीडर कर रहा है। और सपोर्ट कंसीडर करने के बाद निफ्टी यहीं से वीकली टाइम फ्रेम पे यहीं से अप डायरेक्शन में जाने की संभावना हो सकती है। तो निफ्टी को हमको एक बुलिश मोमेंटम में अब यहाँ से हमको देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी के उस हिसाब से हमको काम करना है और उस हिसाब से हमको ध्यान में रखना है और उस हिसाब से हमको प्ले करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।